तो कहने का मतलब हम ये नहीं कहते कि दौलत कमाओ ना, जीने के लिए कमाओ। अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो सारी उम्र कोलू वाला बैल बने रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। कोलू वाला बैल शायद आज के बच्चे ना जानते हो, क्योंकि आजकल मशीन का युग आ गया है। पहले गन्ना जैसे यहाँ ईख है उसका रस निकालते, आज भी शायद झोटा बुगी वगैरह लगाते होंगे कई जगह गरीब किसान। या सरसों का तेल जो होता उसको बनाया जाता, सरसों डाली जाती, उसकी खड़ बनती, तो वो कोहलू पे बैल चला करते, बैल चलते या ऊंट चला करते। अलग अलग इलाका है अपने अपने हिसाब से। तो उनकी आंखों में यूं ऐसे पर्दे से लगा देते साइडों में कि ताकि सीधा ही देख सके, यूं इधर उधर ना देखे। तो बस बेचारे की यही जिंदगी, एक ही दायरे में यूं घूमते रहना प्रकार की तरह सारी जिंदगी। तो ऐसे ही जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य माया बन जाता है, वो सारी जिंदगी यूं ही कोलू वाले बैल की तरह माया के पानी भरते रहते हैं, माया के लिए पागल बने रहते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तमाम कौल इकरार जो गर्भ में किए। तो इनसे बचने के लिए सत्संग में आना, सुन के अमल कमाना अति जरूरी है। सत्संग में आओ, राम नाम का जाप करो और करवाओ। इंसान जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया है, पूछने वाले के अंदर मरोड़ उठ जाती है, उसे तकलीफ होती है, हे भगवान मैं तो दुखी, मैंने जिससे हाथ मिलाया वो इतना सुखी, इसके आग लगा दे, इसको बर्बाद कर दे, मैं भूखा रह लूंगा। और सामने वाला कह दे यार बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो मुंह तो वैसा करेगा उसके साथ, अच्छा यार कोई मालिक से करे दुआ, मेहनत करना, अंदर लड्डू फूटते, मजा आ गया, अच्छा ये दुखी है, यही चाहिए था, बहुत गर्दन ऊंची कर कर चलता था। तो ऐसा कलयुग है, लोग किसी को सुखी देख के खुश नहीं होते, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आज ज्यादातर दुख का कारण ये है, फला आदमी सुखी क्यों है, खुद को जो मिलता है उसको भूल जाता है, पर पड़ोसी के चवारा क्यों बन गया। खुद के पास कार है, पड़ोसी के पास साइकिल था, खुद की कार नहीं दिखती, उसको स्कूटर क्यों मिला, साइकिल से स्कूटर पे कैसे आ गया, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सत्संगी भाई बहनों, एक दूसरे से मिलो तो नारा लगाओ आपस में और पूछो भाई तेरा सुमरन कैसा चलता है, तेरा राम से प्यार कैसा है, सतगुरु से प्यार कैसा है, भक्ति कैसे चल रही है। इसमें कोई ईर्ष्या नफरत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि बढ़िया चल रही है, दूसरा सामने वाला अगर ये कहेगा भगवान इसका बंद कर दे, वो तो होगा नहीं, बल्कि उसको खुद को करना पड़ेगा कि यार मैं भी करूं ताकि बताने वाला बनूं कि मेरा भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए जब भी मिलो नारा लगाओ, क्योंकि रूहानियत में झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता से कोई किसी को नारा लगाता है, ये तो नहीं है कि आप नीचे झुक जाओ, पर फिर भी एक अदब है, हमारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। दीनता, नम्रता, एक दूसरे से दुख दर्द पूछो, परेशानी में देख के किसी को हंसो ना, बल्कि उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। एक लास्ट में आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार आपको सुनाई कि एक मंदिर में पूजा हो रही थी, लोग मस्ती से गा रहे थे, बरसात आ गई बाहर, मंदिर खूबसूरत था, संगमरमर खूबसूरत पत्थर मार्बल कुछ भी कहें लगा हुआ था, और लोग आए। अब बाद में जो आ रहे थे उनके पांव कीचड़ से सन गए। एक दो अंदर आए, उन्होंने देखा, जो हेड होते हैं आप समझते हैं, पुजारी साहबान या जो भी, उन्होंने देखा कि हैं ये तो मंदिर खराब कर रहे हैं, उन्होंने ताला लगा दिया अंदर। अब लोग श्रद्धावान थे, कुछ आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। पास में ही एक स्नान घर था, तो एक सज्जन वहां रुक गया, आवाजें आ रही थी,
वहीं अपनी देवता की या मालिक की आरती करने लगा। दूसरा आया, उसने पहले ही आवाज दे दी, आजा मेरे पास आजा। वो वहां आ गया। 4 लोग खड़ने की जगह से 4 आ गए। तो 5वां आ गया, उसको भी उन्होंने बुला लिया कि आजा भाई जैसे तैसे। 5 टाइट खड़े हो गए। लोग आते रहे 6, 7, 8, 9, 10। उन्होंने क्या किया 5ओं ने कि यार इनको भी खड़े करना, बरसात मूसलाधार है, सर्दी का मौसम। तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने हाथों पे बिठा लिया और 5ओं को। बड़ा ही टाइट जगह पर वो मस्ती में लगे रहे। कहते हैं उस मंदिर से वो मूर्ति चल पड़ी, उनके देखते ही देखते गायब हो गई और स्नान घर में आके प्रकट हो गई। वो दर्शन करने लगे, मालो माल खुशियों से लबरेज हो गए कि असल में नूरी नजर आ रहा है नजारा। और जो अंदर वाले थे उनके दिए से बुझ गए। ये क्या हो गया भाई? बाहर दौड़े, मूर्ति भाग गिर गई। दरवाजे खोले, देखा रोशनी ही रोशनी स्नान घर में। वहां तो बड़ी रोशनी हो रही है। देखा तो वहां नजारे लूट रहे हैं लोग। तो आवाज आई कि आप अंदर ही रहो, पत्थरों से मत्था मारते रहो, जिसको भावना है भगवान उसी को दर्शन दिया करते हैं। सो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुद गर्ज नहीं। आदमी रूहानियत में माला माल हो जाता है अगर उसके अंदर दूसरों के दुख दर्द की भी भावना हो। यार ये दुखी है, ये परेशान है, इसको बताऊं कि राम का नाम जप, इसको बताऊं कि सत्संग में आ, अरे नाम ले ले, ताकि उसके अंदर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और उसकी दूर होंगी। आपके अंत्यकरण में मालिक का नूरी स्वरूप हो सकता है, पता नहीं कब प्रकट हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत की भावना रखना चाहिए। ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष को जड़ से मिटा डालो सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये बुरी बला है, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। कि रुई में आग लपेट के हाथ में बंद कर लो मुट्ठी में, कि मेरी मुट्ठी को कुछ नहीं होगा। कितनी की देर वो अंगार को रोकेगी रुई? आखिर रुई ने जल जाना है और हाथ ने खत्म हो जाना है, जल जाना है। उसी तरह आपके अंदर अहंकार, खुदी, नफरत है, उसको निकाल डालो, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति रखनी है भावना तो निस्वार्थ भावना का प्यार रखो, मोहब्बत रखो, सबका भला मांगो, सबका भला करो, भगवान जी आपका भला